भारतीय रेलवे ने स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर सुपर वासुकी स्पेशल फ्रेट ट्रेन चलाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इस ट्रेन की खास बात यह है कि ये 6 इंजन और 295 डिब्बों वाली कुल 3.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन है। इसका संचालन छत्तीसगढ़ के कोरबा, नागपुर और राजनांदगांव के बीच किया गया। ये भारतीय रेलवे द्वारा चलाई जाने वाली अब तक की सबसे भारी और सबसे लंबी मालगाड़ी बताई जा रही है। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस ट्रेन को फर्राटे से भागते हुए वीडियो को अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने छत्तीसगढ़ के कोथारी रोड स्टेशन को पार करते हुए ट्रेन का एक वीडियो साझा किया, जिसमें इस स्टेशन को पार करने में सुपर वासुकी को महज 4 मिनट का समय लगा। नर्मदापुरम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से जबलपुर के बीच चलने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस में विस्टाडोम कोच की शुरुआत की गई। यूरोपियन तर्ज पर बनाई गई विंडो से इस कोच में यात्रियों को विंध्याचल और सतपुड़ा की हसीन वादियों को देखने का लुत्फ मिल सकेगा। विस्टाडोम कोच की खासियत है कि यूरोपियन तर्ज पर इस कोच में चौड़ी खिड़कियां और पारदर्शी छत के साथ 180 डिग्री पर घूमने वाली सीट लगी है। ट्रेन जब बुधनी बरखेड़ा के बीच घुमावदार पहाड़ी ट्रैक पर चलेगी तो पहाड़ों की सुंदरता समेत नर्मदा ब्रिज और बागरा तवा इलाके के प्राकृतिक सौंदर्य को देखने का मौका मिलेगा। भोपाल और इटारसी जंक्शन से प्रदेश के इकलौते हिल स्टेशन पचमढ़ी जाने वाले यात्रियों के लिए यह आकर्षण का केंद्र रहेगा। वैसे तो पवित्र नगर पन्ना में कई ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल हैं, लेकिन श्री बलदाऊ जी का मंदिर भक्तों की विशेष आस्था का केंद्र है। इस मंदिर में भगवान कृष्ण के बड़े भाई श्री बलदाऊ जी की विशाल सालिग्राम प्रतिमा विराजमान है। शेषावतार बलदाऊ भैया का जन्मोत्सव देश के इकलौते श्री बलदेव जी मंदिर पन्ना में पूरी भव्यता और श्रद्धा के साथ मनाया गया। श्री बलदेव जी, जिनके एक हाथ में हल और दूसरे हाथ में मूसल लिए शालिग्राम पत्थर की प्रतिमा विराजमान है। श्री बलदेव जन्मोत्सव को हलछठ महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। इस त्योहार को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा गया। श्री बलदेव जी मंदिर को बड़े ही आकर्षक ढंग से सजाया गया। दोपहर 12 बजे भक्तों को लंबे इंतजार के बाद भगवान के दर्शन हुए। जैसे ही भगवान के पट खुले, पूरा नगर उनके जयकारों से गूंज उठा। कांकेर के जंगल में दुर्लभ जीव हनी बैजर मिला है। इसे देखकर हर कोई हैरान है। सरोना वन क्षेत्र के ग्रामीणों ने इसे पकड़ कर रखा था। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। हनी बैजर को अपने कब्जे में लिया गया। बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले ग्रामीणों ने इस दुर्लभ जीव को पकड़ा था। हनी बैजर को विलुप्त श्रेणी के जीव में रखा गया है। हनी बैजर को जंगली जानवरों में सबसे अधिक निडर और शातिर बताया जा रहा है। इसके नाखून और दांत बहुत बड़े होते हैं, इसीलिए किसी भी जानवर को उससे लड़ने की हिम्मत नहीं होती। यहाँ तक कि शेर भी इस जानवर से लड़ने के लिए खौफ खाते हैं। दमोह के अदरोठा गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब स्कूल से सटे परिसर के पास खाली मैदान में लोगों ने करीब 5 फीट लंबे मगरमच्छ को धूप में लेटकर आराम फरमाते देखा। आनंद फानन में स्कूल के पास मगरमच्छ होने की खबर वन विभाग की टीम को दी गई। इंसानों की हलचल देख मगरमच्छ भी पास की झाड़ियों में जा छिपा। दरअसल बीते कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में कई जगह मगरमच्छ रिहायशी इलाकों में पहुंच रहे हैं। मगरमच्छ देखकर लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। बीते दिनों कुछ इसी तरह की तस्वीर प्रदेश के शिवपुरी से सामने आई थी, जहां शहर में एक ही दिन में कई मगरमच्छ दिखाई दिए थे। खरगोन जिले के रायबिटपुरा गांव की रहने वाली छात्रा कल्पना गुर्जर ने इटली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ब्रिज प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। अंडर 26 में सिंगल इवेंट में इतिहास रचने वाली कल्पना ने भारत के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया। इटली में विश्व स्तरीय ब्रिज स्पर्धा में रायबिटपुरा की 2 छात्राएं शामिल हुई थी। 52 ताश के पत्तों से खेले जाने वाले ब्रिज खेल में विश्व भर के 48 देशों के 152 खिलाड़ी शामिल हुए थे। 14 अगस्त की देर रात तक चली इस स्पर्धा में कल्पना अंतिम राउंड में गोल्ड पाने में सफल हुई। प्रतियोगिता में महिला वर्ग में गोल्ड मेडल जीतने वाली कल्पना गुर्जर और सिल्वर मेडल जीतने वाली विद्या पटेल का गांव पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया।
राजनांदगांव के प्रथम पर्वतारोही रोहित झा ने एक बार फिर कमाल कर दिखाया। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के माउंट यूनम की 20,166 फीट ऊंची चोटी पर 280 फीट लंबा तिरंगा लहराया है। उन्होंने 14 अगस्त को अपनी यात्रा की शुरुआत की और 15 अगस्त को हिमाचल प्रदेश के माउंट यूनम चोटी पर तिरंगा लहराकर एक बार फिर कमाल कर दिखाया। 16 अगस्त की देर रात को टीम चोटी से नीचे उतरी और फिर दिल्ली पहुंची। राजनांदगांव के छोटे से गांव सोमनी के रहने वाले रोहित ने ऐसी कई उपलब्धियां हासिल की हैं। वो ऐसी कई चोटियों पर अपनी पताका लहरा चुके हैं। 14 अगस्त को रोहित ने इस चोटी पर चढ़ाई शुरू की थी। इस अभियान में देश भर के 17 पर्वतारोही शामिल हुए थे, जिन्होंने 15 तारीख को टास्क पूरा किया और 280 फीट का तिरंगा चोटी पर लहराया। खरगोन के बड़वाह में नर्मदा नदी उफान पर है। नदी में बढ़ते जलस्तर के बाद मोटक का पुल को बंद कर दिया गया। जिला प्रशासन के मुताबिक एहतियात के तौर पर पुल के ऊपर से आवागमन को बंद किया गया है। वहीं पानी के बढ़ते दबाव को देखते हुए ओमकारेश्वर बांध के 18 गेट और इंदिरा सागर बांध के 13 गेट खोले गए हैं, जिससे नर्मदा नदी में जल स्तर बढ़ गया है। दरअसल बीते कुछ दिनों से इलाके में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है, जिससे सभी नदी नाले उफान पर है। कई सड़कें और पुल पुलियां पानी में डूब चुके हैं, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दुर्ग में बाढ़ ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। शिवनाथ नदी उफान पर है। बाढ़ का पानी लोगों के घरों में दस्तक दे चुका है। कई गांवों में पानी भरा हुआ है। प्रशासन बाढ़ प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू अभियान चला रहा है। बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम ने बीती रात नागपुरा में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया। यहाँ से 2 नवजात सहित 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया। ये सभी लोग नागपुरा की कृषि फार्म में फंसे हुए थे। बाढ़ में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। राजगढ़ में हुई तेज बारिश के चलते मोहनपुरा डैम लबालब हो गया है, जिसके बाद डैम के 14 गेट खोले गए। डैम से 5,500 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके बाद नेवज नदी के छोटे पुल पर पानी आ गया। सैकड़ों गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया। पुराने बस स्टैंड के आसपास के इलाकों में जल भराव हो गया है। 30 से ज्यादा दुकानें गुमटियां डूब गईं। बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। कई गांवों का संपर्क टूट गया, जिसके चलते लोगों को सबसे अधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये अजीबोगरीब वीडियो कवर्धा का है, जहां गांव के कुछ लोग पुल पर बैठे हैं। हाथ में छाता लिए हुए हैं, लेकिन उल्टा कर इसे नदी में लटका दिया है। पहली नजर में देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये जानकर आपको हैरत होगी कि मछली पकड़ रहे हैं। दरअसल नदी में तेज पानी में बहकर जाने वाली और उछल कूद करने वाली मछलियां इस छाते में गिर जाती हैं और फिर उन्हें पकड़ लिया जाता है। सुबह होते ही यह सिलसिला शुरू हो जाता है, जो देर रात तक चलता रहता है। दिन भर की मेहनत के बाद मछली पकड़ने वालों के लिए एक टाइम के खाने का जुगाड़ हो जाता है। मछली पकड़ने का यह अनोखा वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। शाजापुर जिले में भी लगातार बारिश के बाद तमाम नदी नाले उफान पर हैं। लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो जिले के गुलाना तहसील के इचीवाड़ा गांव की है, जहां एक गर्भवती महिला को ग्रामीणों ने खटिया पर उठाकर पानी के बीच से एम्बुलेंस तक पहुंचाया। दरअसल बारिश के बाद नाला उफान पर आ गया और गांव में जल भराव की स्थिति बन गई है। गांव का मुख्य मार्ग से संपर्क कट गया। इसी बीच गांव की एक गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा होने पर परिजनों ने एम्बुलेंस को कॉल किया, लेकिन जल भराव के बीच एम्बुलेंस का गांव तक पहुंचना संभव नहीं था। ऐसे में ग्रामीण युवाओं ने महिला को खाट पर लेटाकर और जैसे तैसे खाट को कंधों पर उठाकर महिला को एम्बुलेंस में पहुंचाकर शुजालपुर अस्पताल पहुंचाया गया। ग्रामीणों का कहना है कि नाले पर पुलिया न होने की वजह से अक्सर बारिश के दौरान गांव का संपर्क मुख्य मार्ग से कट जाता है और किसी भी तरह की इमरजेंसी में गांव वालों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आगर मालवा जिले में बारिश का दौर लगातार जारी है। भारी बारिश के चलते सभी नदी नाले उफान पर। नदी नालों के बीच युवाओं में सेल्फी लेने का शौक भी जाग उठा है, जो इनकी जान पर भारी पड़ सकता है। टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो जिले के सुसनेर की हैं, जहां कुछ युवा उफनती नदी के पास सेल्फी ले रहे हैं। इन युवाओं की जरा सी चूक इनकी जान पर बन सकती है। प्रशासन ने भी लोगों से
उफनते नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। बावजूद इसके ये युवा उफनती कंडाल नदी के पास जाकर जान जोखिम में डालकर सेल्फी ले रहे हैं। ये तस्वीर है हमारे बदहाल सिस्टम की, उस हेल्थ सिस्टम की जिसे दुरुस्त करने के हर दिन नए नए वादे किए जा रहे हैं। भिंड में स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है वो आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। एक लाचार और मजबूर बेटा हाथ ठेले पर बीमार पिता को लेकर अस्पताल पहुंचा। फोन करने के बाद भी अस्पताल में खड़ी एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंची। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। ये तस्वीर लाहौर के दबो अस्पताल की लापरवाही बयां करने के लिए काफी है, जहां एक मरीज को गांव से करीब 6 किलोमीटर दूर स्थित अस्पताल ठेले पर ले जाया गया है। बलरामपुर जिले के ताकेश्वरपुर गांव में सड़क किनारे खड़ी बाइक में अचानक आग लग गई। धू कर जलती बाइक देखकर लोग हैरान हो गए। आग लगने की जानकारी मिलते ही मौके पर भीड़ इकट्ठी हो गई। स्थानीय लोगों की सूझबूझ से आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। आग लगने के कारण का पता नहीं चल पाया। सोशल मीडिया पर वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। पहले भी इस तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर देखे गए हैं। कहीं चलती बाइक या अन्य गाड़ियों में आग लग जाती है तो कहीं खड़ी बाइक अचानक धधक उठती है। दमोह जिला अस्पताल अक्सर अपनी लापरवाहियों के चलते सुर्खियों में रहता है। अस्पताल कर्मचारियों की लापरवाही के चलते एक बार फिर प्रबंधन की व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। दरअसल हटा कि महिला को प्रसव पीड़ा के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला के परिजन भर्ती कराकर जच्चा बच्चा वार्ड के बाहर बैठे ही थे, तभी अस्पताल के नर्स ने आकर कहा कि आपके मरीज को बेटी हुई है, इसे संभालिए और बच्चे का ब्लड सैंपल अपने ब्लड के सैंपल से जांच करवा कर लाइए। प्रसूता का पति जब ब्लड सैंपल लेकर ब्लड बैंक पहुंचा तो वहां से बताया गया कि सैंपल दूसरी महिला के बच्चे का है। पति तुरंत लेबर रूम पहुंचा और उसने नर्स से पूछा तो पता चला कि उसकी पत्नी की डिलीवरी नहीं हुई। तब जाकर यह खुलासा हुआ बच्चा किसी और का था और उसे गलती से किसी और को सौंप दिया गया। थाईलैंड से ग्वालियर के एक पिता ने अपने बेटे की जिंदगी की मदद की गुहार लगाई है। परिवार के साथ थाईलैंड घूमने गया निशु स्विमिंग पूल में गिर गया था, जिसके बाद से 4 दिनों के इलाज में ही 25 लाख रुपए खर्च हो गए। निशु के पिता मनोज अग्रवाल ने थाईलैंड से एक वीडियो जारी कर भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई। इस बाबत केंद्रीय मंत्री सिंधिया को भी एक पत्र लिखा और उसमें मदद की गुहार लगाई। हादसा फुटेक शहर के होटल ली मेरिडियन में 13 अगस्त को हुआ था, जिसके बाद से मासूम का अस्पताल में इलाज चल रहा है। ग्वालियर के रहने वाले मनोज अग्रवाल ने भारत सरकार से बेटे को दिल्ली एम्स में ले जाने की गुहार लगाई है। तवा और बरगी बांध से पानी छोड़े जाने के कारण हरदा जिले में नर्मदा अपने रौद्र रूप में आ गई है। नर्मदा के उफान पर होने से हंडिया और नेमावर घाट पूरी तरह से डूब गए। नेमावर घाट में ऊंचाई पर बने शनि मंदिर और दुकानें डूब चुकी हैं। नर्मदा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हरदा में नर्मदा का जलस्तर 271 मीटर तक पहुंच गया है, जो खतरे के निशान से महज 2 मीटर नीचे है। प्रशासन ने नर्मदा किनारे अलर्ट जारी कर एसडीआरएफ और होमगार्ड की टीम तैनात कर दी है। राहत की बात यह है कि जिले में बारिश का दौर थम गया है। खंडवा में इंदिरा सागर बांध और ओंकारेश्वर बांध के गेट खोले जाने के बाद नर्मदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नर्मदा के निचले इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। खंडवा को इंदौर से जोड़ने वाले नर्मदा नदी पर बने मोरटक्का पुल को खंडवा जिला प्रशासन के आदेश पर आवागमन के लिए बंद कर दिया गया है। यात्रियों का इंदौर से सीधा संपर्क टूट चुका है। पुल के पास पुलिस और होमगार्ड के जवान तैनात किए गए हैं। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के कारण नर्मदा नदी में लगातार जल स्तर बढ़ रहा है। यही कारण है कि पहले इंदिरा सागर बांध और फिर ओंकारेश्वर बांध से पानी छोड़ा जा रहा है। नर्मदा का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। नर्मदा नदी में इस पुल पर पानी का स्तर 163 मीटर है। 165 मीटर जलस्तर होने पर पुल पर पानी आ जाता है। इसी वजह से डाउनस्ट्रीम में खंडवा इंदौर राजमार्ग पर मोरटक्का में बने पुल से आवागमन बंद कर दिया गया।
कोरबा में एक बार फिर एक दुकानदार का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। सुसाइड करने के लिए एक युवक गले में रस्सी डालकर पेड़ पर चढ़ गया। मौके पर पहुंची पुलिस भी उसे नीचे नहीं उतार पाई। दरअसल ये युवक ITI चौक के पास दुकान लगाकर मछली बेचता है। नगर निगम की तोड़ू दस्ता टीम दुकान हटाने पहुंची थी। युवक ने विरोध किया तो निगम ने कार्रवाई का हवाला दिया। निगम कर्मी कुछ समझ पाते इससे पहले वो युवक सीधे पेड़ पर चढ़ गया। काफी मशक्कत के बाद पुलिस और परिजनों के प्रयास पर वो नीचे आया। युवक की इस हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।